यूपी देश का वो सूबा जिसे राजनीति की पाठशाला भी कहते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश देश का वो सूबा है जिसमें जिस तरह से पिछले दिनों जुबानी जंग देखने को मिली थी, उससे आप साफ तौर से कह सकते हैं कि अभी भी मामला वहां पर पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। उस यूपी में इन दिनों सियासी पारा हाई है। वजह है यूपी बीजेपी में मची अंतरकला और यह मनमुटाव है प्रदेश के सीएम और दो डिप्टी सीएम के बीच, जिसने बीजेपी आलाकमान की टेंशन का मीटर अप कर दिया है। हालात यह हैं कि विरोधी इस पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तीनों नेताओं के बीच नाराजगी की वजह से यूपी में बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है और केंद्रीय नेतृत्व को डर है कि इसका असर उपचुनाव पर पड़ सकता है। यही वजह है कि तीनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। ऐसे में सवाल यह है, क्या यूपी बीजेपी में मचे घमासान का दिल्ली में होगा समाधान? यह रिपोर्ट देखिए। मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं कांग्रेस पार्टी के मोहरा है। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर यह बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। यूपी बीजेपी में मचे घमासान के ये दो मुख्य केंद्र हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। देश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों इन्हीं की चर्चा है। माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश के एक बयान ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के मोहरे, वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? उधर अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा कहा, तो वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया के कैमरे पर केशव मौर्य ने पलटवार करते हुए अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा करार दे दिया। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। उधर केशव मौर्य के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया और कहा कि हम समाजवादी मोहरे, हम गरीबों के मोहरे। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा और पीडीए फॉर्मूले के दम पर बीजेपी के सबसे सुरक्षित गढ़ यूपी में बड़ी सेंधमारी करते हुए उसे चारों खाने चित्त कर दिया। लेकिन यूपी की हार ने बीजेपी के अंदर आपसी मनमुटाव की वो बीज बो दिए, जिसके जद में सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व आ गया। केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी के कयास तभी से लगने लगे थे जब 14 जुलाई को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कह दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा।
केशव प्रसाद के इस बयान के बाद और फिर योगी की केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराने वाली पल्लवी पटेल से मुलाकात के बाद इस बात को और हवा मिल गई कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उधर अखिलेश डबल इंजन के बीच तीसरे इंजन की बात करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अब यूपी में योगी के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही। उधर योगी आदित्यनाथ से नाराजगी में दो नाम और जुड़ चुके और वो नाम है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। क्योंकि केशव मौर्य के साथ साथ ये दो चेहरे भी सीएम योगी की बैठकों से नदारद दिख रहे हैं और यही वजह है कि मनमुटाव की खबर का बाजार गर्म है। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाई थी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए। मुरादाबाद मंडल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नदारद थे। वहीं लखनऊ मंडल की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दूरी बनाई। दोनों ही डिप्टी सीएम अभी तक किसी भी समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और इसके पीछे उनकी नाराजगी को बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव समय समय पर इस बात को हाईलाइट भी करते हैं क्योंकि इसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो अखिलेश यादव बीच बीच में केशव प्रसाद मौर्य पर राजनीतिक तंज कसते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस तरह की ड्रामेबाजी से जनता का विश्वास भी प्रभावित होता है और उसका असर सरकार पर भी देखने को मिल सकता है। जानकार इस बात को भी मानते हैं कि ऐसी आपसी अंदरूनी अंतर्कलह की वजह से कई बार बैकफायर भी हो सकता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी में ऑल इज वेल होने का दावा कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है और मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास है। यूपी में मचे सियासी घमासान की वजह से ही तीनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। माना जा रहा है कि तीनों नेताओं से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुलाकात कर सकता है और यूपी में हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा सकती है। वहीं यूपी में बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस भी ये कहने से नहीं चूक रही कि बीजेपी में दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई चल रही है। ये लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं और पासवर्ड दिल्ली की जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही है। पूरी ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और ये पूरी दिल्ली के इशारे पर प्रदेश के अंदर ये काम हो रहा है। उधर कांग्रेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हुए 80 सीट पर भाजपा की हार से सारे भाजपा नेता सकते में और हार की टोपी एक दूसरे को पहनाने में लगे। साथ ही ये कहने से भी नहीं चूक रही। बीजेपी आलाकमान योगी पर खुला वार करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को खुली छूट दे रहा है। वहीं यूपी में बीजेपी के अंदर मचे घमासान से जनता के हितों को भी खतरा है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर यह बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार चल रही है। वो उस पर बुलडोजर चढ़ाता है, वो उस पर बुलडोजर चलाता है, चढ़ाइए। उस प्रक्रिया में यूपी के हितों पर दिल्ली की सरकार भी बुलडोजर चला रही है और यूपी की सरकार वो यूपी के लोगों के हितों पर अब बुलडोजर चला रही है। आपस में एक दूसरे के ऊपर असफलता डालने के लिए, हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ये एक दूसरे का सर ढूंढ रहे हैं और जनता के मुद्दों से अलग हो रहे हैं। आज की डेट में शासन व्यवस्था पंगु हो गई है, पुलिस की मशीनरी मनमानी पर उतर आई है, थाने के थाने लोग लाखों रुपए की भ्रष्टाचार की लूट कर रहे हैं, जिसमें एक थाना अभी पकड़ा भी गया है। 17 लोगों को हटाया गया है, लेकिन 1400 थानों में से एक थाना। तो आप
जनता के हितों की बात कब करेंगे ये बताइए। उधर बीजेपी के सहयोगी दल लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश की टिप्पणी को लेकर अखिलेश को ही आईना दिखाने की कोशिश की, तो वहीं जयंत चौधरी इस मुद्दे पर बोलने से बचते दिखे। मीडिया ने जब जयंत चौधरी से इस बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने इसे टालते हुए बस इतना कहा कि कभी कभी मीडिया के लोग अच्छा मजाक कर लेते। तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कहीं कांग्रेस की वाईफाई तो नहीं बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था और 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हटाने में कामयाबी मिली थी। लेकिन आज के दिन में अब मुलायम सिंह है नहीं, अब वाईफाई बन गई समाजवादी पार्टी और कितना अपना हरा भरा खेती कांग्रेस से कटवाना चाहती है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर है। आप हमेशा अपने ऊपर विचार करना कम से कम तो बेहतर पड़ा है। योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ में ब्रजेश पाठक भी अब जो है वो अलग हो रहे हैं। बैठक बीच में आप हंसी मजाक करते रहते हो। हालांकि यूपी के सियासी घमासान के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी हो रही है? क्या दिल्ली से योगी के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे? क्या विधायक का एक खेमा योगी से खफा है? क्या यूपी सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला है? 2014 से ओबीसी बड़ी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ा रहा, लेकिन पिछले चुनाव में वो दरक गया। अखिलेश यादव का जो फार्मूला पीडीए का है उसकी काट के लिए जब तक दलित और ओबीसी के नेताओं को तरजीह नहीं दी जाएगी तब तक अखिलेश से मुकाबला आसान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल इसी वक्त बात पे मंथन चल रहा है कि किस तरीके से ओबीसी और दलित वर्ग में संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी है। एक तरफ यूपी बीजेपी के नेताओं के बीच घमासान देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले उपचुनाव की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है। जानकार इस बात को मानते हैं कि अगर उपचुनाव के परिणाम बेहतर होते हैं तो उससे योगी आदित्यनाथ की स्थिति और मजबूत होगी, लेकिन अगर चुनावी परिणाम लोकसभा चुनाव जैसे ही आते हैं तो ऐसे में बीजेपी और योगी दोनों की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उस स्थिति में योगी विरोधी खेमा उन पर और हावी होने की कोशिश करेगा। योगी जानते हैं कि ये उपचुनाव उनके लिए 2027 का लिटमस टेस्ट है। ऐसे में वो लगातार पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, साथ ही प्रदेश के कामकाज में तेजी ला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटे। वो लगातार विधायकों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। योगी अब तक 100 विधायकों से बातचीत कर चुके हैं, नाराज सहयोगियों को मनाने की कोशिशों में भी जुटे और लगातार प्रदेश के कामकाज को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व लगातार यूपी में डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटा है और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। इतनी जबरदस्त तरीके से ईगो की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। एक तरफ योगी जी का चेहरा है, बड़ा मजबूत माना जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद उस पर भी डेंट लगा है। दूसरी तरफ पार्टी का ओबीसी चेहरा है और अगर देखें तो जो ब्राह्मण नेता के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वो भी कहीं न कहीं इस पूरे माहौल में एक अलग किनारा पकड़े खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के सामने कई तरीके के संकट है। भले ही योगी ने कमान संभाल ली हो, लेकिन उनके लिए चुनौती बड़ी है। क्या है वो चुनौती, चलिए आपको बताते हैं। पहला, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में इस उपचुनाव में जीत दर्ज करना चुनौती है। दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी को दूर करना भी बड़ी चुनौती है। तीसरा, विरोधियों के संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट ढूंढना। चौथा, सहयोगियों को संतुष्ट करना। पांचवा, दिल्ली का विश्वास बनाए रखना। छठा, पार्टी में दबदबा बनाए रखना। यानी यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव योगी के लिए करो या मरो वाली स्थिति लेकर आया है। एक तरफ बीजेपी में घमासान छिड़ा तो वहीं दूसरी तरफ
अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर देकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। माना जा रहा है कि अखिलेश ने इससे दो संदेश देने की कोशिश की। पहला, अगर असंतुष्ट विधायक पार्टी से बगावत कर सरकार बनाने की कोशिश करते तो समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे सकती। वहीं दूसरा संदेश ये देने की कोशिश की है कि यह लड़ाई योगी बनाम मौर्य नहीं, बल्कि यह लड़ाई योगी बनाम मोदी शाह की है। यानी बीजेपी के अंतर्कलह के बीच अखिलेश ने वो सियासी सिक्सर लगाने की कोशिश की है जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंताएं बढ़ सकती। वहीं विपक्ष की तरफ से यही बात दोहराई जा रही कि बीजेपी आलाकमान ने योगी को हटाने की स्क्रिप्ट लिख दी। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है, अभी इस पर कुछ भी कहना गलत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चार राज्यों में चुनाव से कितनी बदलेगी देश की सियासत। नवंबर के नतीजों से बीजेपी का पलड़ा हल्का हो गया भारी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कितने बदल जाएंगे सियासी रिश्ते। महाराष्ट्र में असली नकली की लड़ाई में कौन पास कौन फेल। हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा वोट बली। जम्मू कश्मीर के चुनावी महाभारत में किसका दांव बैठेगा फिट। 24 का चक्रव्यूह, बीजेपी का वोट पथ। देखिए अनुराधा प्रसाद के साथ भारत एक सोच, रात 8:56 पर।